नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ में पंचांग तो रहता ही है। दिन कैसा रहेगा, दिन में कोई परिवर्तन है, कोई ग्रहों का चेंजिंग है, वह भी हम बताते हैं। उसकी क्या इफेक्ट होगी तुम्हारे बाजार पर या समाज पर, वह भी हम बताने का प्रयत्न करते हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर हमें पूछिए और कमेंट बॉक्स में पूछिए, या हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, उस फ़ोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका उत्तर दिया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए कभी आप चैनल में हमारी पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। और मेन इम्पोर्टेंट यह है कि आप अगर उसको लाइक, शेयर करेंगे तो उससे फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो फिर दोबारा सब्सक्राइब ना करिएगा, नहीं तो फिर से सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो यह ध्यान आपको रखना है। चलिए मित्रों, शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग जानेंगे, लेकिन आज बृहस्पतिवार का दिन है। भगवान गुरु को पहले वंदन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरुदेव के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं अपना आज का क्या है पंचांग। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और योग व्यतिपात है, जो 4:51 तक रहेगा और इसके बाद वरियान योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज विशाखा रहेगा, जो 22:24 तक रात में है और इसके बाद राधा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। करण आज कौलव रहेगा, जो 6:47 तक है। इसके बाद तैतिल करण का शुरुआत होगा और तैतिल करण जो है 7:21 शाम तक रहेगा, 19:21 तक। इसके बाद भवकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि जो है तुला रहेगी। सुबह 8 बजे तक, 8 PM तक, यानी रात में 8 बजे तक तुला राशि रहेगी। जो बच्चे आज जन्मेंगे तो 8 बजे तक रात में, यानी 20:02 तक तुला राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे। इसके बाद तुला की राशि बदल जाएगी और चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक में होगा, यानी न और य अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। दर्शक मित्रों, आज का राहु काल का पीरियड देख लेते हैं तो 13:57 से 15:36 तक का समय आज का राहु काल का पीरियड है। राहु काल में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किए जाते, शुभ कामों के लिए वर्जित है। तो ये तो हमने जान लिया आज का पंचांग क्या कह रहा है। अब चलिए हम जान लेते हैं आपका दिन कैसा जाएगा, वो यानी आज का राशिफल। आज के राशिफल में पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन बढ़ा हुआ है। कुछ कार्यक्रम में आपको सफलता भी मिल रही है और कहीं कहीं नए कार्यों में दिक्कत भी आ रही है। जिन पर आपको विश्वास करना था उन विश्वास में बहुत रहने की जरूरत नहीं है, यानी विश्वासघात न हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। खास तौर पर आपको आज जो विशेष काम करना होगा वह मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के साथ कोई गलत संबंध यानी गलत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी बात, व्यसन से दूर रहेंगे, व्यसन बिल्कुल नहीं करना है। और व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, यानी व्यापार में, वाणिज्य में और नौकरी में सफलता अच्छी मिलेगी। आपके लिए स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है। आपके संबंध जो है, प्रेम संबंध हो या और कोई संबंध हो, उन सारे संबंधों में सफलता मिलेगी, अच्छे रहेंगे। पति पत्नी का भी तालमेल अच्छा रहेगा। उपाय के तौर से आज आपको भगवान हनुमान जी का मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। सामान्य आज की स्थिति आपके कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ही दिख रही है।
व्यक्तिगत रूप से आज का समय आपका अच्छा और सुंदर है। कुछ नई यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है, कोई नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। उन योजनाओं में आपको फायदा भी होगा। नौकरी व्यवसाय में जरा ध्यान रख के काम करना होगा, क्योंकि कोई न कोई वाद विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजाग रहिएगा, क्योंकि आज स्वास्थ्य दोपहर के बाद बिगड़ने की संभावना भी बन रही है। और ख़ास तौर पर शादी संबंध की बातें आएंगी, रिश्ते पक्के हो जाएंगे और पति पत्नी का साथ और साथ में आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। तो क्या करेंगे आज? तो आज व्यसन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और किसी से पैसों का लेन देन नहीं करना है। और उपाय के रूप में माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से जो कुछ भी समस्याएं आई हुई थी, तो आज आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, कुछ नया यात्रा प्रवास भी जा रहे हैं। भाग्य आपका साथ दे ऐसा योग बन रहा है, यानी व्यवसाय और नौकरी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, एक बात याद रखना है कि मान लीजिए कि व्यवसाय में कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बिगड़ रहा है, तो उसमें बहुत खिन्न होने की जरूरत नहीं है। और स्वास्थ्य आपका लगभग सामान्य अच्छा रहेगा। और नाते रिश्ते जो एक दूसरे के साथ के संबंध है, उनमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर दिख रही है। चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। क्या करेंगे उपाय में? तो आज मित्रों, किसी को पैसों का लेन देन न करना और शेयर बाजार से जरा दूर रहना। और उपाय के तौर पर आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करना। जलाभिषेक से आपको फायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से अगर देखें तो आपका समय और दिन सुंदर और शुभ दिखाई दे रहा है। और कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उनसे जरा दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती हो ऐसा दिखता है। व्यवसाय क्षेत्र में आपका विकास जरूर हो रहा है, यानी नई नौकरी या नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर रहे हो, उसमें कोई मित्र की मुलाकात और मित्र का हेल्प आपको जरूर मिलेगा। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आपको आज शारीरिक थोड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब के बीच के जो तालमेल हैं, यानी उनके साथ के संबंध हैं, रिश्ते हैं, वे आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन प्रेम संबंध और पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव होने की भी संभावना है। व्यसन से मुक्त रहना है और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। और उपाय के रूप में आज आपको फल का दान किसी भी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको सुबह से ही मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन हो ऐसा लग रहा है। कुछ नई नई बातें मन में आती हैं, सब बातें जीरो हो जाती हैं, इसलिए आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आज को क्या करना है कि आपको सामाजिक संबंध बढ़ाना पड़ेगा। संबंध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक संबंध में ज़्यादा समय व्यतीत करना है। आपको मानसिक लेवल के लिए थोड़ा सा अपने कार्यों में व्यस्त रहना है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है, व्यवसाय भी ठीक है, लेकिन पर्सनली रिलेशन जो है, लोगों के साथ के संबंध जो हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं दिख रही है। तो आपको करना क्या होगा? तो आपको पहले व्यसन से दूर रहना है और साथ में आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। शेयर बाजार वगैरह में भी काम नहीं करना है। क्या करेंगे आज? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब देखते हैं हम कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम में आप आज जुड़ सकते हो। व्यक्तिगत काम तो आपके अच्छे हैं और कामकाज में भी आपको सही सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी किसी के कहे कहावे में आप कोई गलत काम न करिएगा। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करना है, तो आज व्यसन से दूर रहना है और जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। और ख़ास तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो अच्छा है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो आपका दिन सुंदर और अच्छा है। कोई बात ऐसी आती है जिसमें आपस में वाद विवाद है तो उसका समझौता कर लेना अच्छा है। किसी पर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझौते से काम करना अच्छा रहेगा। खास तौर पर व्यवसाय के रूप में यानी नौकरी वगैरह में, बिजनेस वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। कोई मित्रों का साथ सहकार आपको मिल सकता है और उसका फायदा आपको लेना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है और ख़ास करके आपके जो रिश्ते नाते हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो ओम हम जो सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है मित्रों। खास तौर पर आपने कुछ नई योजनाएं बनाई थी, वो ये योजनाएं आपकी पूरी हो ऐसा योग नहीं दिख रहा है, यानी योजनाएं कुछ फेल हों, विफल हों ऐसा लगता है। उसको कार्यान्वित करने के लिए पहले आपको ध्यान दे के काम करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। माता और पिता के बीच के जो संबंध हैं वो संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिए, संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करना होगा, तो आज आपको ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। खास तौर पर आपका पर्सनल जो मैटर है, पर्सनल मैटर नई आ रही है, वो मैटर बिगड़ न जाए यह ध्यान देना है। शादी संबंध की बातें भी अच्छी रहेगी। पारिवारिक कोई लड़ाई संपत्ति के लिए या मिलकत के लिए कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, समझौता करके इस वाद विवाद को निपटा लेना अच्छा है। खास तौर पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिन शुभ और सुंदर है, लेकिन नौकरी वालों को थोड़ा सावधान रहना है, शायद नौकरी चेंज वगैरह होने के चांस दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक है और अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन आपके साथ में जो प्रेम संबंध है या पति पत्नी के संबंध है या घर के संबंध हैं, इन संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे आप, तो आज चने की दाल और हल्दी पाउडर का दान किसी भी भंडारे में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है, कुछ नया काम भी कर सकते हैं, वाहन वगैरह खरीदने का काम हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखनी है। और कहीं आपको लेन देन करना है तो पैसों के लेन देन से मित्रों दूर रहिएगा। शेयर बाजार के अन्य बाजारों में अगर जुड़े हैं तो वहाँ से भी दूर रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप पीपल के पेड़ में काला तिल हल्दी चावल मिलाकर जल डालिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि। गर्ष अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। आपने जिसको अपना माना है उनसे कुछ छल कपट होते हुए भी दिखाई देता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा और व्यवसाय में आपको ठीक रहेगा। संबंध रिश्ते नाते कुछ बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना है, तो नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए सामान्य रूप से अपना पर्सनल जो मैटर है उनमें आपको किसी और को इन्वॉल्व करना पड़े ऐसा दिखाई देता है। चाहे वह वाद विवाद आपके घर का हो, चाहे आपके व्यवसाय का हो, चाहे बाहर हो, पर लेकिन किसी को इन्वॉल्व करके इस मैटर को शांत करवाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस केस वगैरह से थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। आज का दिन सुबह अच्छा नहीं दिख रहा है और ख़ास तौर पर प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और आपके संबंध जो है पिता वगैरह से अच्छे रहे ऐसा दिख रहा है। जो संबंध बिगड़े थे वे संबंध आपके सुधरेंगे। पैसों की लेन देन से दूर रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का टिप्स। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशिफल। अब चलिए हम जानते हैं आज के टिप्स के बारे में। कुछ एक प्रश्न आते रहते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी मिलते रहते हैं। लोगों के प्रश्न थे कि हमारे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। कुछ कुछ लोगों को बारंबार गिर गिर जाना स्वाभाविक है। कभी फ्रैक्चर हो गया, कभी मतलब मोच आ गई और कभी और कुछ हुआ, कभी सामने वाले को लग गया। ये सब चीज़ें होती हैं। आप ही के साथ क्यों होती हैं, यह हमें देखना है आज कि एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ। आप तो जिस बाइक से या साधन से जा रहे थे तो रेगुलर जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है मित्रों। सबसे पहले ये देखना है आपके कुंडली में लग्न और लग्नेश को देखना है। लग्न और लग्नेश की अगर दशा अंतरदशा है और वह शुभ दशा है अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभार लग गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे निरंतर जो गिरते पड़ते रहते हैं तो उनका मतलब है कि उनके कुंडली में कुछ कमी तो है। अब एक्सीडेंट का कारक ग्रह जो है वो वास्तव में मंगल है। शनि भी है पर शनि इतना ज्यादा नहीं है, पर न्यूमरोलॉजी में उसको शनि को ज्यादा मानते हैं। अब शनि अगर आपके कुंडली में खराब है और चंद्रमा भी खराब है, वृश्चिक का चंद्रमा है, तो चंद्र और शनि ये दोनों मिलकर आपको डैमेज कर रहे हैं। वहां आप डैमेज जरूर हो। जब मंगल और शनि दोनों डैमेज होते हैं किसी भी कुंडली में तो अक्सर ऐसी स्थिति बनती है कि एक्सीडेंट होता है। इसमें सबसे बड़ा काम जो है वो अष्टम भाव का है। अष्टम भाव यानी 8वां भाव। 8वां भाव जो है वो मारक घर कहा जाता है। एक्सीडेंट के लिए 8वें भाव का ही मतलब अभ्यास करना चाहिए। पर उसमें सबसे बड़ा भाग लेने वाला ग्रह जो है तो कौन है, तो मंगल होता है। और दूसरा नंबर का सबसे खतरनाक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। अब यहां होगा कि चंद्रमा तो सौम्य ग्रह है और फिर भी क्यों ऐसा है, तो चंद्रमा जो है मन स्थिति को बिगाड़ देता है, मन में चिंता ला देता है, मन में कोई विचार आपके चलने लगते हैं। उन विचारों की वजह से क्या होता है कि आपका जो सेटिंग है वो बिगड़ जाता है। यानी ड्राइवर का मन अगर खराब हुआ, पायलट का मन अगर खराब हुआ, तो उस नॉर्मल रूप से उसको दिमाग में नहीं चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो चला जा रहा है। और जब आपका ऐसा होगा तो परिस्थिति क्या होगी, फिर एक्सीडेंट। और क्या, क्योंकि मन स्थिति खराब होने की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए सबसे लोग कहते हैं मंगल बहुत खराब है, शनि बहुत खराब है। अभी मैंने ही कहा, लेकिन सबसे बड़ा मित्रों जवाबदार जो ग्रह है वो क्या है, तो चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर सही है तो कोई चिंता नहीं है। अब हमें ये एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं इनका उपाय क्या,
तो पहले तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए कि किस तरह से आपके में एक्सीडेंट योग बन रहे हैं। उसमें अगर पाप कर्तरी दोष है या कैंची लगी है या श्रापित दोष बन रहा है या अंगारक बन रहा है, तो इसकी पहले शांति करवाइए। और इसके बाद जो है आपको उसकी पूरी पूजा करवा के शांति हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट वगैरह होना बंद हो जाएगा। बारंबार जो बीमार पड़ रहे हैं वह भी बंद होगा। तो इस तरह से हमें देखना है। तो मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सीडेंट क्यों होता है। उपाय में मित्रों, गुड़ का दान गाय को कियो, अथवा गुड़ गाय को खिलाया करो, या गुड़ किसी गरीब को दे दिया करो, किसी ब्राह्मण को दे दिया करो। यह सबसे अच्छा उपाय है जो देने से लगभग एक्सीडेंट वगैरह होना बंद हो जाता है। अगर शनि खराब है तो काले तिल के लड्डू बना के और बांटो। चंद्रमा के लिए चावल का दान देना चाहिए। परंतु जो भी अपनी व्यवस्था है, जो भी अपनी स्थिति है, कैपेसिटी है, उसी के प्रमाण से अपने चलना चाहिए। तो जो अपनी परिस्थिति के हिसाब से अगर चलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आता है। सामान्य रूप से एक्सीडेंट न हो तो इसके लिए कहा है कि दीन दयाल बिरत सुम्भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बस एक मंत्र है, चौपाई है, इसका पाठ रेगुलर करिए। 10 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार, मैं तो एक माला ही कहता हूँ। अगर एक माला आप करते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल और आज के टिप्स। चलिए अब हम जानते हैं अथवा लेते हैं इजाजत। मिलेंगे कल फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।